हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रियल नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और रियल नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आता ही आता है और इस बार फिर आएगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छा से समझना है। यहाँ पर इरेशनल नंबर √2 दिया हुआ है और इसको इरेशनल नंबर ही प्रूफ भी करना है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग √2 को इरेशनल नंबर जानते हैं और इसी को प्रूफ भी करके दिखाना है कि √2 मेरा इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले हम लोग √2 को एज्यूम कर लेंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो सकता है, तो उसको इस तरह का हम लोग लिख सकते हैं, लेट अस एज्यूम द, इसके विपरीत लिखना है, यानी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रेशनल। यानी यहाँ पर हम लोग बोल दिए कि √2 अगर मेरा रेशनल है, अगर ये रेशनल है इट मीन्स ये हम लोग का p/q के फॉर्म में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि √2 p/q। और p/q का कंडीशन क्या होता है इसको हम लोग बता देंगे, वेयर p एंड q आर co-prime। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होता है, p और q जो है वो क्या होना चाहिए, को-प्राइम। को-प्राइम इट मीन्स यहाँ पर p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं को-प्राइम। तो इस तरह से हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग √2 को हटाएंगे। हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल पाएगा, 2 इक्वल टू p²/q²। और इस रिलेशन को कुछ इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं, q² इक्वल टू p²/2, और इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लें। इसका मतलब कि p² जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p²। इसी तरह अगर p² 2 से डिवाइड होगा तो ऑल्सो p इज डिविजिबल बाय 2, यानी हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p। अब यहाँ समझना है कि अगर p 2 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स p का अगर फैक्टर करेंगे तो उसमें मेरे पास 2 रहेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर दूसरा हम लोग ले लेते हैं, p इक्वल टू 2r, यानी p का वैल्यू क्या होगा, उसका मल्टीपल में 2 होगा। और इसी को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो हम लोग कुछ इस तरह फिर लिख सकते हैं, पुटिंग p इक्वल टू 2r इन इक्वेशन 1। अब हम लोग को क्या मिलेगा, p² अगर पुट करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा q² इक्वल टू 4r²/2, और इसी से हम लोग अगर निकालेंगे r² का वैल्यू तो मेरे पास हो जाएगा q²/2।
अब यहाँ फिर 2 जो है वो क्या हो रहा, डिवाइड कर रहा किसको, क्यू स्क्वायर को। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर। इसका मतलब कि ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सो 2 डिवाइड्स क्यू। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि P को भी 2 डिवाइड कर रहा है, Q को भी 2 डिवाइड कर रहा है। इस दोनों का मतलब निकल रहा है कि 2 जो है उसका कॉमन फैक्टर है। इसीलिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। ठीक है, यहाँ पर दोनों से रिलेशन क्या मिल पा रहा कि 2 जो है 2 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा, यानी दोनों में मेरा 2 जो है कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम लोग जो एज्यूम किए थे उसमें 2 मेरा फैक्टर नहीं था, यानी को प्राइम था। तो हम लोग के पास क्या हो गया कि हम लोग जो सोचे, जो हम लोग एज्यूम किए, और यहाँ पर जो 2 कॉमन है दोनों में मेरा कंट्राडिक्शन हो गया। तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बट दिस इज द contradiction to our assumption। हम लोग जो एज्यूम किए और इसमें दोनों में फर्क आ गया है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, 2 कॉमन बता रहा, वहाँ पर हम लोग बोले थे कि इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये जो हम लोग एज्यूम किए थे और हम लोग इसमें जो देख रहे हैं उसमें क्या फ़र्क हो गया कि P एंड Q आर को प्राइम। हम लोग बोले थे को प्राइम और यहाँ पर आ गया कॉमन। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सो √2 इज नॉट ए rational number, therefore 2 is irrational number। तो इस तरह हम लोग का प्रूफ हुआ कि √2 इरेशनल नंबर है। ऐसा नहीं कि ओनली √2 ही आएगा, √2 के जगह हम लोग के पास √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, सो ऑन इस तरह से आएगा, √n आ सकता है, √p आ सकता है। यानी प्रूफ करना है कि इसमें से ये सब भी इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो 100% आएगा। 100% में ये क्वेश्चन आने का चांस है। इसके जगह पर एक और क्वेश्चन है, उसको भी बता देगा, और ये जब भी आएगा तो 3 नंबर में आएगा। ये क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन में ये फिक्स है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से तैयारी करना है, ये 100% श्योर क्वेश्चन है। और अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।